वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटती थी। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे। ये 1 करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। 4 नौजवानों की कतार है जो नौकरी के लिए इजराइल जाने को तैयार हैं। युद्ध के दौर से गुजर रहे इजराइल में इन नौजवानों के लिए इस बात से कहीं It's fallen structures, people shoving and pushing. एक ऐसा देश जो कंफ्यूजन, केओस और गिल्ट में डूबा हुआ है पूरे तरीके से, तो एक ऐसे देश में जो गुरु होते हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल लीडर्स का काम नहीं करते, वो कई बार थेरेपिस्ट, एज एन सेलिब्रिटी और कई बार इन्फ्लुएंसर, यहाँ तक कि इमोशनल पेन किलर का भी काम करते हैं। ये लोगों को एक एस्केपिज्म प्रोवाइड करते हैं अपने पेन से, जो कि एक टेम्पररी फॉर्म ऑफ रिलीफ है। दिस इज द कोपिंग कल्चर ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंसान सिर्फ अपने प्रॉब्लम से, अपनी कठिनाइयों से भाग रहा है और बस एक कोप करने का तरीका ढूंढ रहा है। एंड इट रन्स डीपर देन यू थिंक। तो दिस इज असेंट एंड माय नेम इज कृष्णा। ये मेरा चैनल है जहाँ पे हम अट्रैक्शन, साइलेंट पावर, प्रेजेंस और जितने भी फैक्टर्स हैं जो एक मैन को मैन बनाते हैं, ऐसे फैक्टर्स जो आपको अपने पोटेंशियल तक रीच करने में हेल्प करेंगे। यू विल बी मोर ऑफ योर सेल्फ, समवन हु यू रियली वांट टू बी। हम उन सब चीज़ों के बारे में डीपली बात करते हैं। और कोपिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो आपको अपने पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकता है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 1, व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुरु ट्रेडिशनली। अगर हम एशियंट इंडिया में जाके देखें तो एक गुरु का काम था एक मार्गदर्शक का। वो एक ऐसा इंसान जो आपको अपने इनर ट्रुथ से, अंदर की सच्चाई से मिलवाता है। वो इंसान उस रास्ते पे पहले चल चुका होता है, इसलिए उसे ये पता होता है कि आपको कैसे वो अंदर की सच्चाई तक पहुंचाएगा। बट आज के डेट में गुरु सिर्फ एक ब्रांड बन के रह गया है, एक सेलिब्रिटी बन के रह गया, एक इमेज बन के रह गया, जिससे लोग अपनी ईगो अटैच करते हैं। लोग सिर्फ उनके पास जाते हैं ताकि वो अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स कर सके। उनकी प्रेजेंस में जाके लोग सोचना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग। थिंकिंग को आउटसोर्स करने से आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। पार्ट 2, डिफरेंट क्लासेस सेम कोपिंग। आज के डेट में जितने भी गुरुज हैं ये बस एक कॉर्पोरेट एंटिटी बन के रह गए हैं। इनके कस्टमर अलग अलग है, इनकी ऑडियंसेस अलग अलग है और हर ऑडियंस के लिए एक अलग गुरु है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द रिच क्लासेस, ओशो जैसे लोग जो इंटेलिजेंस को जस्टिफाई करते हैं, जो प्लेजर को गिल्ट फ्री बना देते हैं, जो फ्रीडम के आइडिया को बहुत ही एस्थेटिक दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे किसी भी आइडिया के विरोध में नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद ओशो को सुनता हूँ कई बार। बट द प्रॉब्लम इज ये सब एक इमोशनल एस्केप का काम करता है कई बार लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम से मिलवाने की जगह। लोग अपने पेन से डायरेक्ट इन फ्रंट आने की जगह, डायरेक्ट अपने पेन का सामने करने की जगह, डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने की जगह इसे एज इमोशनल एस्केप यूज करते हैं। वैसे ही मिडिल क्लास में प्रेमानंद जैसे लोग जो सफरिंग को रोमांटिसाइज कर देते हैं, हार्डशिप को जस्टिफाई कर देते हैं, जो साइंस को और किसी एशियंट इंडियन टेक्स्ट को साथ में जोड़ के अपने बिलीफ को जस्टिफाई करते हैं। अब अगेन मैं यहाँ पे किसी भी आइडिया के खिलाफ नहीं हूँ, बट ये लोग समझते हैं कि ये आपकी सफरिंग को डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो ये आपकी सफरिंग को ही आपको एज समथिंग ग्रेट दिखाते हैं। दे मेक यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और इस सबके सबसे लोअर लेवल पे आते हैं लोअर क्लास वाले लोग, जहाँ पे राम रहीम, आशाराम और अनिरुद्ध जैसे गुरुज बैठे हैं, जो सबसे घटिया कहूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ, कोई रूल्स नहीं, ब्लाइंड फेथ, मिरेकल, सुपरस्टिशन। यहाँ पे गरीबों को एक एस्केपिज्म प्रोवाइड करा जाता है अपनी मिजरी से। उनको थिंकिंग का तो कोई वो मौका ही नहीं छोड़ते ये लोग बोलते हैं कि आप अपने माइंड टर्न ऑफ करके हमारे पास आइए, हम आपको जादू दिखाएंगे और आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लासेस सबकी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन सब प्रोवाइड कर रहे हैं वो है इमोशनल एस्केपिज्म का। यहाँ पे कोई भी आपको आपकी प्रॉब्लम का डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दे रहा है, बट आपको कोप करने का एक तरीका बता रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, उसे और बढ़ा रहा है। आपको लग रहा है आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, बट इन रियलिटी नथिंग सच दैट हैज हैपेंड। आप एक भ्रम में जी रहे हो। पार्ट 3, गुरुज आर द न्यू कॉर्पोरेट थेरेपिस्ट। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप थेरेपी के लिए रेफर कीजिए, तो आप लोग शायद मेरे ऊपर ही हंसेंगे और मुझे कहेंगे कैसा बेवकूफ है, क्योंकि हमारे देश में शायद एक कल्चर है कि थेरेपी को एज समथिंग फुलिश देखा जाता है, और वहीं पे कोई आदमी किसी गुरु को सुने तो उसे बहुत ही एनलाइटनिंग वे में देखा जाता है कि अरे ये तो कोई मार्गदर्शी आदमी है।
लोग आजकल अपने अंदर झांकने के बजाय, अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की बजाय ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो साउंड तो बहुत डीप करते हैं बट एक्चुअल में होते नहीं। ये अपनी थिंकिंग को आउटसोर्स कर देते हैं कि हमारे बंदे की थिंकिंग भी आप कीजिए, बस आप अपनी डीप डीप बातें बता। यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपने अक्सर ऐसे गुरुओं को बड़े बड़े मैंशंस में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, रोल्स रॉयस जैसी गाड़ियों में और यहाँ तक कि ऐसी लग्जरी एंजॉय करते हुए देखा होगा जिनके बारे में आप सिर्फ सपनों में सोच सकते हैं। Part 4, Guru isn't the problem. Osho is one of the most excellent minds out there. उन्होंने डिजायर के ऊपर बात करी, फ्रीडम के ऊपर बात करी, कल्चरल स्टैग्नेशन के ऊपर बात करी और ऐसे कोई टॉपिक उन्होंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर उन्होंने बात ना करी हो। बट प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ पे आप उनकी टीचिंग्स को अपने आप को समझने के लिए यूज नहीं करते हो, बल्कि आप उनकी टीचिंग्स को यूज करते हो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपनी रॉन्ग डूइंग्स को जस्टिफाई करने के लिए, अपने इमोशनल एस्केपिज्म के लिए। आप अपनी ईगो उनसे अटैच करके रख देते हो, आप उनको एज ब्रांड ट्रीट करते हो और आप अपने आप को एक सुपीरियर पोजीशन में रख देते हो जस्ट बिकॉज यू लिसन टू देम, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम माय फ्रेंड। बिकॉज गुरु का काम ये नहीं होता कि वो आपको अपने बारे में एक सेल्फ एंटाइटल्ड पोजीशन में लेके जाए, अपने आप को राजा जैसा फील करवाए। नहीं, एक गुरु का काम होता है आपको अपनी असलियत से मिलवाना, आपको अपनी सच्चाई दिखाना, आपको आपका एक असली चेहरा दिखाना जो आपसे इतने सालों तक छुपा हुआ था। कंक्लूजन, अब इन सब बातों का कंक्लूजन क्या निकलता है? देखिए, आज के समय में जो स्पिरिचुअलिटी है वो बस एक परफॉर्मेंस बन के रह गई है। लोग स्पिरिचुअल चीजें करते हुए एक रील बनाते हैं आजकल, वो किसी भी काम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे बट आपको दिखाएंगे कि वो उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मेडिटेट कर रहे हैं तो पहले ऐसे ही कैमरा स्टैंड कर लेंगे, एक माइक लगा देंगे जहाँ पे वो कपालभाति करेंगे। आई मीन, व्हाट इज द पॉइंट दे आर ट्राइंग टू प्रूव? आर यू रियली स्पिरिचुअल? अगर आप सच में स्पिरिचुअल हो तो आपको ये सब दिखाने की जरूरत क्यों है? सारे फसाद की जड़ है कि लोग अपने खुद के पेन के साथ नहीं बैठ पा रहे, वो अपने खुद के साथ नहीं बैठ पाते, अपने खुद के दर्द को महसूस नहीं कर पाते और वो करना भी नहीं चाहते। वो इस सब से भागना चाहता है, वो इस सब के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको एक बात बता दूं कि सारा गेम एक्सेप्टेंस का है। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी गलतियों को जो आपने पास्ट में की है। जब तक आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक नथिंग इज गोइंग टू चेंज। आप चाहे किसी भी गुरु के पास चले जाइए, किसी भी थेरेपिस्ट के पास चले जाइए, आप कोई सी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करने वाली। आपको लगेगा कि वो शायद आपको हेल्प कर रही है, यू माइट फील बेटर, वो आपको एक टेम्पररी रिलीफ दे देगा, अपने इमोशंस को एस्केप करने का सहारा बन जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन द सेम फॉर यू। और अगर आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको इन स्पिरिचुअल बंदरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी माय फ्रेंड। देखो, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्सेप्ट करते हो, आप अपने सारे अच्छे और बुरे पार्ट्स को एक्सेप्ट करते हो, यू स्टार्ट फीलिंग ओके विद योरसेल्फ। आपके कंधों पर से जो भार है वो धीरे 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 करके उठने लग जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग लाइटर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये काम बहुत आसान है, दिस इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव पाथ इन अ वे। बेसिकली आपको डिस्ट्रॉय तो नहीं करेगा बट टू बिल्ड समथिंग यू हैव टू डिस्ट्रॉय समथिंग। तो आपको अगर एक न्यू पर्सन बनना है, एक बेटर पर्सन बन रहा है, तो आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा। एक ऐसी आइडेंटिटी जो अब तक आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे रही है, आपको उसे कम्प्लीटली हटाना पड़ेगा। आपको हर उस चीज को अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा जिससे आप अपनी आइडेंटिटी को जोड़ के रखते हो। एंड दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज आज तक किसी ने आपको ये बताया नहीं। एंड नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डू इट, यू हैव टू डू इट ऑल ऑन योर ओन बिकॉज नोबडी कैन सेव यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। जब तक आप खुद की मदद नहीं करना चाहेंगे तब तक कोई आपको नहीं बचा पाएगा। एंड दिस इज वन हेल ऑफ अ डिफिकल्ट रोड माय फ्रेंड, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इट। तब तक के लिए कृष्णा फ्रॉम असेंट साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और पार्ट 2 के लिए डू सब्सक्राइब।